फिर सुनिए, दोबारा फिर सुनिए, संत क्या कहते हैं कि बैठ कुसंगत चाहत कुशल, बैठ कुसंगत चाहत कुशल, प्रभु मोही अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। रावण के परोस में रहने से समुद्र की भी महिमा घटती है। क्यों? क्योंकि रावण का पड़ोस ही ऐसा है, आप सब जानते हैं। तो जीवन में कुसंग का और सुसंग का बड़ा महत्व है। बच्चा हो या बूढ़ा या हो जवान, सुन लो ध्यान से, कोई हो चाहे, जीवन में सुसंग का और कुसंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाभारत की कथा है ये। पांचों पांडव, पांचों भाई एक ही गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, एक ही महल में रहते हैं, और दुर्योधन आदि 100 भाई वे भी एक ही गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं। द्रोणाचार्य जी उनके गुरु हैं, कृपाचार्य जी उनके कुलगुरु हैं, भीष्म पितामह जी उनके तातश्री हैं, उनके दादा गुरु हैं। लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग है। माता कुंती भगवान की भक्ता है, माता कुंती भगवान की भक्ता है, अनन्य भाव से भगवान को चाहती है। गांधारी भगवान शिव की भक्ता है, भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के कृपा प्रसाद से ही 100 पुत्रों का जन्म हुआ, आशीर्वाद था भगवान शंकर का। तो दोनों माताएं श्रेष्ठ हैं। माताओं के वात्सल्य में दोनों परिवार के प्रति कोई कमी नहीं है। कुंती पांचों पांडव के अलावा 100 कौरव के पुत्रों को भी अपने ही संतान मानती है, और गांधारी भी। लेकिन बचपन का प्यार, बचपन का दुलार बचपन तक ही सीमित रह जाए, ऐसा नहीं होता। जीवन में उसका फल प्राप्त होता है, जीवन में उसका प्रतिफल मिलता है। गुरुकुल की शिक्षा के बाद पांचों पांडव अपनी मां के साथ रहते, और कौरव के जो संतान, जो दुर्योधन आदि भाई हैं, वो मामा शकुनी के साथ रहते। मामा शकुनी ने बचपन से ही दुर्योधन आदि भाइयों के मन में ईर्ष्या द्वेषता का बीज बो दिया, और छल कपट के सिखाते रहे। पांचों पांडव के प्रति करता रहा शकुनी दुर्योधन के माध्यम से। तो गुरु भी एक, गुरुकुल भी एक, परिवार भी एक, लेकिन संग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि दुर्योधन पापाचारी, दुराचारी हो गया, और पांचों पांडव संस्कारी हो गए। ये अच्छे संग का प्रभाव है, और कौरवों का कुसंग का प्रभाव। तो जीवन में बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, किसके साथ रहता है, कैसे कैसे मानसिकता के बच्चे उसके साथ रहते हैं, उसके दोस्त कैसे हैं,
बाहर गली में, चौराहे पर, प्रांगण में जब भी खेलता है बच्चा, तब भी हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ में खेल रहा है। दूसरा जो बच्चा खेल रहा है उसकी बोली क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका व्यवहार क्या है। बोली से, भाषा से, व्यवहार से, आचरण से उसके संग का, उसके संस्कार का पता चल जाता है। हमने बच्चे को तैयार करके स्कूल में तो भेज दिया, लेकिन स्कूल से वे लौट कर जब आया तो हमने पूछा नहीं बच्चे से कि तुम्हारे दोस्त कौन है, और न हम उनसे मिले, न मिलना चाहते। बस यही कमी हो जाती है कि बच्चे की बिगड़ने की और सुधरने की जो सीढ़ी है, जो क्लास है, वो स्कूल भी है। घर तो है ही, लेकिन स्कूल भी है। अगर स्कूल से लौटकर आने वाले बच्चे से अगर हमने उससे पूछा नहीं कि कौन से टीचर ने क्या व्यवहार किया, क्या प्रश्न किया, क्या उत्तर आपने दिया, क्या काम दिया है घर के लिए, क्या याद करने के लिए कहा है, कौन से तुम्हारे दोस्त हैं, वो दोस्त का परिवार कहाँ रहता है, उन दोस्त के माता पिता क्या करते हैं, ये जब तक हमें पता नहीं लगेगा तब तक हम मान नहीं पाएंगे कि बच्चा हमारा सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो जीवन में कुसंग से बचने के लिए ये सब करना होगा। केवल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसको अच्छे खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, यहाँ तक सीमितता नहीं है। संस्कार की यह भी एक सीढ़ी है कि बच्चा बाहर जाकर के क्या करता है, किन लोगों के साथ में रहता है, वो कैसी प्रवृत्ति के हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, उनके माता पिता की बोलचाल की भाषा कैसी है, उनके माता पिता का व्यवहार आचरण कैसा है। ये सब ध्यान में रख करके फिर हम बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। फिर निश्चिंत हो जाइए। अगर दूसरे परिवार वह भी ठीक है और हम भी ठीक है, हमारे भी आचरण ठीक हैं, तो फिर बच्चा भी आपका आचरणवान अर्जुन जैसा होगा, बच्चा आपका युधिष्ठिर जैसा होगा, बच्चा आपका भीम जैसा होगा। अच्छा खिलाओगे, अच्छा पिलाओगे, अच्छा पहनाओगे, अच्छे संस्कार दोगे तो भीम बनना ही बनना है। बच्चा आपका नकुल सहदेव जैसा होगा। इतना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चा दुर्योधन की क्लास तो अटेंड नहीं कर रहा, कहीं बच्चा दुर्योधन के जैसे संग शकुनी मामा का मिला, ऐसा तो नहीं है। बस इतना अगर ध्यान में रख लिया तो वह बच्चा संस्कारों से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, न जवानी में न बुढ़ापे में। बच्चा खूब सेवा करेगा, मन भर के सेवा करेगा। बच्चा आपको दुखी देख ही नहीं सकता, अपने माता पिता को बच्चा दुखी नहीं दे सकता अगर ऐसे संस्कार हमने दे दिए। बच्चे की प्रथम गुरु माँ है और माँ को ही ये सब दायित्व निभाना पड़ेगा। अगर बच्चे में संस्कार देखना चाहते हो तो, अगर बच्चे से जीवन में अपने प्रति लगाव, अपनी सेवा करवाना चाहते हो तो ये ध्यान रखना होगा। नहीं तो भैया फिर दुर्योधन दुशासन दूर थोड़ी नहीं है। वो तो चले गए संसार से, लेकिन उनके कर्म इस संसार के चारों तरफ घूम रहे हैं। कोई हमें अपनाए, कोई हमें अपनाए, कोई हमें अपनाए, और उनको अपनाने वाले भी बहुत हैं। संस्कार दुर्योधन के भी हैं तो संस्कार युधिष्ठिर जी के भी हैं, संस्कार अर्जुन जी के भी हैं, संस्कार भीम के भी हैं, भीष्म पितामह के भी हैं। ये तो बाजार है दुनिया, जो चाहे जो खरीद लो, जो चाहे जो प्राप्त कर लो। इस बाजार में सब कुछ मिलता है। बाजार में दुख भी मिलता है, बाजार में सुख भी मिलता है, बाजार में सुसंग भी मिलता है, बाजार में कुसंग भी मिलता है। आपकी बुद्धि है, आप किसे लेना चाहोगे? ये आपकी बुद्धि है, ये आपकी सोच है, आप किसे लेना चाहोगे?
जिसे लेना चाहते हो उसे प्राप्त कर लो। जय जय श्री राधे।